lover, I hope so you are doing good. Today's topic is JEE Main and JEE Advanced questions. Okay, आज हम लोग JEE Mains और एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए आप अपने नोटबुक और पेन लेकर के। बट इसे लिख लिख के बच्चों करना है, ये नहीं कि आप इसको जस्ट एक पिक्चर की तरह देखो और आगे इसको सिर्फ करते जाओ, नहीं। आपको पेन और पेपर लेकर के बैठना है और उस पर इसको सॉल्व करना, प्रॉपर इसका नोट बना लीजिए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों ये आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन tan इनवर्स अंडर रूट एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल पाई बाई 4 इज 1, 2, 4 एंड 0। ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो जो तुक्का टिक लगाते हैं वो इनकी वैल्यू इसके अंदर पुट करते जाते हैं, बट ये नंबर आप सोल्यूशन बताना है बच्चों, ना कि ये रूट्स दे रखा हुआ। तो हमें चाहिए रियल रूट्स। क्या चाहिए? रियल रूट्स कि कितने रियल रूट्स बनेंगे। तो रियल रूट्स के लिए कंडीशंस हम रूट के अंदर से डिफाइन करते हैं। यहाँ देखो रूट के अंदर, तो ये हमारी कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई भी इक्वेशन रूट के फॉर्म में है, दैट मीन्स कि दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0। ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। दिस फंक्शन इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, या मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं पहले, ठीक है। मेन बेसिक यहाँ पर वर्कआउट आपका होगा रूट के अंदर के टर्म्स। ये टर्म्स आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो ये टर्म होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। रूट के अंदर हमेशा टर्म क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये फॉर्मेशन भी हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि दोनों के ही कॉमन रूट्स होने चाहिए। दोनों के ही कॉमन रूट्स होने चाहिए। अगर आप ये करते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल -1 हो गया। ये नहीं ले सकते बच्चों, क्योंकि हम लोग -1 की तरफ जाएंगे नहीं, ये नेगेटिव हो जाएगा। हमें वो टर्म लेना होता है जो हमें दोनों में कॉमन हो। अंडरस्टूड? तो ये टर्म हम नहीं ले सकते, तो फिर क्या ले सकते हैं? यहाँ पे देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 ऐड कर दो आप दोनों साइड, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 1। तो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन आप यहाँ से चेक करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से आप चेक कर लो, ठीक है। तो आप सपोज कर लो कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 0, क्योंकि हमें कॉमन वैल्यूज हमेशा चाहिए होता है, इक्वल 0। तो x इक्वल 0 और x इक्वल -1, ये दो वैल्यूज आ गई। अब इन दो वैल्यूज पे चेक करना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करते, दैट मीन्स कि इसमें कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज बन गई, ये दो वैल्यूज को हम लोग सेटिस्फाइड कर लेते हैं। तो पहले आप यहाँ 0 पुट करो, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? tan इनवर्स 0, तो 0 मिल गया। और यहाँ 0 पुट करे तो क्या मिला? साइन इनवर्स √1, ये √0, तो tan इनवर्स 0 0 हो गया। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों? 0 + 1 पाई बाई 2। तो किसके इक्वल आ गया? पाई बाई 2। बट हमें क्या गिवन है? पाई बाई 4। तो मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर -1। अब -1 के लिए चेक करो आप, tan इनवर्स -1 स्क्वायर 1 -1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट -1 स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, देन इट इज 0, tan इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स 1। इट इज ऑल्सो सेम केस। यहाँ पे देखो सेम केस बन रहा है बच्चों, 0 पे भी यही बन रहा है, 1 पे भी यही बन रहा है। तो दैट मीन्स कि ये दोनों ही वैल्यूज इसके अंदर सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। तो क्या आंसर आएगा? नो रियल रूट्स। क्या आएगा? नो रियल रूट्स। कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि आपकी क्वेश्चन ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो विच आंसर इज करेक्ट? फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ओके, अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखो, द वैल्यू ऑफ 10 ऑफ 2 tan इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज दिस। बच्चों अगर ध्यान से कल का वीडियो आप देखते होगे तो लास्ट क्वेश्चन यही आपका होमवर्क था,
ठीक है। और यही देखो जेईई मेन में आ रखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पुट आउट किया कि अगर आप लोगों ने कल नहीं किया होगा तो आप यहां से कर लोगे। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए अब आप यहां ध्यान से देखो कि ये आपका कन्वर्जन है और ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा। पहले तो साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। आई होप सो कि सभी को लर्न होगा। जल्दी से अपने नोटबुक में लिख लो और मेरे कमेंट बॉक्स में डालो कि आपने लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कन्वर्जन हम लोग करेंगे। चलिए कन्वर्जन पहले कर लेते हैं। साइन इनवर्स गिवन है, तो साइन इनवर्स अगर आपको गिवन है और साइन इनवर्स से हमें तो किसके इक्वल होता है ये साइन इनवर्स? p बाई एच के, ठीक है। तो ये p हो गया और ये h हो गया। और tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई b होता है बच्चों। तो b हम लोग कैसे निकालते हैं? p तो आप यहां से लिख दोगे 5, और b कैसे निकलता है जल्दी बताओ? b h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर से निकलता है। b कैसे निकलता है? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट। तो 13 का स्क्वायर क्या मिलता है? 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25। तो आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो 5/12 आ गया, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट 12 आ गया। तो इस तरह से साइन इनवर्स 5/13 किसके इक्वल हो गया? tan इनवर्स 5/12 के। तो चलिए यहाँ दोनों के फॉर्मूले लगा करके पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करते हैं और यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 5/12। यहां से बच्चों आप ये नोट कर सकते हो, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं पूरा प्रॉपरली। tan इनवर्स 3 2 जा 6, 6/5, 5 स्क्वायर 25, इसे रेसिप्रोकल कर दो बच्चों। 25 माइनस 9, व्हाट इज 25 माइनस 9? 69 होप्स हो। 5/12, ओके। 5 5 3 8। tan इनवर्स 3 5 are 15, 15/8 प्लस 5/12, सॉरी tan इनवर्स 5/12, ओके। ये हो गया। अब आपको इसका कंडीशंस देखना है कि आपके ये दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करके देखो कि ये दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 1 है कि नहीं। तो ये हो गया 75/96 इज लेस देन 1। तो मीन्स आप बेसिक फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। हियर इज नॉट इनवर्स बच्चे, ये 10 है, 10 इनवर्स। अब देखो अगर आप यहीं पर चाहो तो आंसर यहीं से आप फाइंड कर सकते हो। देखो 8 5 जा कितना होता है? 40, और 12 15 जा 180। तो 180 प्लस 40 220, एक ही आंसर है 220 में। तो मीन्स आप यहाँ पे टिक बहुत जल्दी लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हो। तो चलिए 15/8 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 15/8 इंटू 5/12। बच्चों इस तरह से आप लोग को छोटे छोटे ट्रिक भी बताते जा रहे हैं, आप उसको ध्यान में रखना कि आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 10 इनवर्स। तो चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से आप लोग। ये हो गया 12 इंटू 15, 180 180 40, 180 प्लस 40 220 डिवाइडेड बाई 1296 इंटू 96 माइनस 75 कितना होता है बच्चों? जल्दी बताओ। कितना होता है? कैंसिल, योर आंसर इज कमिंग 220/10। विच आंसर इज करेक्ट? सेकेंड, 220/21। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर समेशन r इक्वल 1 to 50, मतलब 1 से लेके 50 तक आपको ऐड करना है इस फंक्शन को जो p के इक्वल है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है 10p, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना होगा
कि इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B में, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए क्या करना होगा, इस पार्ट को देखना होगा बच्चों। ठीक है, इस पार्ट को देखने के लिए पहले क्या करेंगे वो आपको समझाते हैं। पहले इस पार्ट को केवल एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, 1/2r², 2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 4r²। ये क्यों किया, क्योंकि इसको स्क्वायर बन जाएगा 4। ठीक है, इसलिए किया गया। अब इसमें अगर आपको 4r² माइनस 1 कर दो, प्लस 1 कर दो, तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ 1 प्लस को पहले लिखो, ये देखो a² माइनस b² की आइडेंटिटी बनेगी बच्चों। 4 को लिखोगे 2r², तो इसकी आइडेंटिटी बनेगी 2r माइनस 1, 2r प्लस 1, 2r प्लस 1 बनेगा ये। ठीक है, तो जो चीज आपका यहाँ पे बना हुआ है वही चीज आपको यहाँ पे बनना चाहिए, तभी आप tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला बना सकते हो। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर आप लोग बताओ क्या करना चाहिए। तो 2r ऐड कर दो और 2r सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1। अब 2r ऐड कर दिया और 2r सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2r, क्योंकि ऊपर 2r नहीं था बच्चों, इसलिए इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, 2r प्लस 1 हो गया। अब आप इसको देखो 2r प्लस 1 माइनस 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2r माइनस 1, 2r प्लस 1। इस तरह से इस छोटे से पार्ट को हम लोग इस पार्ट में कन्वर्ट कर दिए। अगर हम tan इनवर्स A माइनस B का फॉर्मूला देखेंगे तो ये अंदर का पार्ट यही बनेगा, A माइनस बी ओवर 1 प्लस A इंटू B। तो यहाँ एक पार्ट आपका A बन गया और दूसरा पार्ट क्या बन गया, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस बन गया। ठीक है, एक पार्ट A और दूसरा पार्ट B हो गया। तो इस तरह से एक छोटे से पार्ट को हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर लिए। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2r² समेसन r इक्वल 1 to 50। तो पहले इस समेसन को ओपन कर लेते हैं, 50 tan इनवर्स। अब जो ये फाइंड कर रखा आप लिख लो 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2r माइनस 1, 2r प्लस 1। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, जो वहां पर लिखा हुआ है उस फॉर्मूले को यूज करते हैं, 1 to 50। तो आपका बना A is 2r plus 1 and B is 2r minus 1। तो देखो बच्चों ये दो पार्ट में एक्सप्लिट हो गया। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप इसी तरह से इसे एक्सप्लिट करोगे ताकि ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाए, और दो पार्ट में कन्वर्ट होगा फिर आपके सारे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे। देखो r इक्वल 1 पुट करो, तो r इक्वल 1 पुट किया तो क्या मिला, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। फिर r इक्वल 2 पुट करोगे तो tan इनवर्स 2 to 4, 4 plus 1 5 माइनस tan इनवर्स 3। इस तरह से आप इसको पुट करते जाओ। ठीक है, लास्ट की टर्म आपको क्या मिलेगी, लास्ट की टर्म यहाँ मिलेगी आपको tan इनवर्स 2r plus 1 and 2r tan इनवर्स 2r minus 1। ये आपकी लास्ट की टर्म है। ठीक है, तो अब सारे टर्म्स यहाँ से देखो तो कैंसिल होते जाएंगे, 3 3 कैंसिल हो गया, आपके सारे टर्म कैंसिल होते जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास tan इनवर्स 2r plus 1 एंड सेकेंड टर्म tan इनवर्स 1। इस तरह से ये आपका बन गया बच्चों, समेशन ओपन हो चुका है, ये बन गया है। ठीक है, r की जगह में क्या पुट करना था, सॉरी r की जगह में पुट करना था 150, तो 0 1 हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका 100 minus 1 99। तो ये सारे टर्म कैंसिल होके ये क्या बन गए 101, क्योंकि r की जगह 50 लास्ट में पुट कर देंगे। ये आपका बन गया tan इनवर्स 101 माइनस tan इनवर्स
1। तो चलिए अब आगे इसे इरेज करके आगे फिर करते हैं। जो ये देखो ये आ गया। अब इसके बाद फिर से दोबारा यही फॉर्मूला लगा दो और इस फॉर्मूले से देखो ये क्या बन गया आपका tan इनवर्स 101। अब यहां से तो बच्चे आप लोग बहुत जल्दी से लिख सकते हो। 101 इंटू 1 हो गया। बोर्ड मास लगाना पहले, ऐसा ना हो कि पहले ऐड करते हैं। तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 102। तो tan इनवर्स आ गया 50/51। अब ये 10 के साथ लेना 10p, ये तो p की वैल्यू आ गई। अब आपको करना है 10p, तो tan इनवर्स हट जाएगा और ये आ गया 50/51। तो व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज 50/51। सेकेंड पार्ट इज आंसर। ओके, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। इसे ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ -5, साइन इनवर्स साइन 6, tan इनवर्स tan 12। बच्चों ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इनके प्रिंसिपल वैल्यूज ध्यान रखने होंगे। तो हर एक टर्म की अपनी अपनी एक प्रिंसिपल वैल्यूज होती है। देखो कॉस इनवर्स की होती है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, और साइन की भी होती है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, और ये होता है आपका ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ये सभी का यही होता है आपका, बट यहाँ ओपन इंटरवल होता है। तो आपके सारे जो नंबर्स है वो एंगल फॉर्म रेडियन है। तो इसको पहले आप इनको रेडियन फॉर्म में सबको कन्वर्ट करो। पाई मीन्स 3.14 डिवाइडेड बाय हो गया 2। सॉरी कॉस नहीं होता बच्चे, सॉरी कॉस होता है 0 to पाई। इसे आप डिवाइड कर दो, ये हो गया 2 1 जा 2, 1.57। ठीक है, ये हो गया आपका रेंज, मीन्स -1.57 से 1.57 तक जाएगा। सेम एज यर ओपन इंटरवल 1.57 to 1.57, और ये हो गया 0 से 3.14 तक। बट आप जो भी वैल्यूज गिवन है वो आप देख सकते हो इसके रेंज के बाहर का है। ठीक है, इसके रेंज के बाहर का है, मीन्स -5 इस रेंज में आएगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे फिर, इनमें क्या करना है इसमें क्या करना है। तो पहले हर एक टर्म को अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप इसे लिख लोगे cos -5 इक्वल cos 5। मीन्स 5 को हमें इस तरह से बनाना है जो इस रेंज के अंदर आ जाए। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर आने के लिए ये आपका टर्म क्या है पाई में अगर 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6.28, और इसमें से 5 को माइनस करो, क्या मिला फिर भी कॉस। तो क्या बना आपका 2π - 5, कॉस 5 की जगह ये लिख सकते हो। क्लियर? ये आपके इस रेंज के अंदर भी आ रहा है। अब इसी तरह से साइन 6 का देखते हैं। साइन 6 इस रेंज के बाहर है, तो 6 को भी इस तरह से बनाना बच्चे कि जो आपके इस रेंज के अंदर आ जाए। तो देखो आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें आप मल्टीप्लाई किसका कर सकते हो, किसका मल्टीप्लाई करो कि इसके साथ आ जाए। जल्दी से बता दो आप लोग किसका मल्टीप्लाई कर सकते हो पाई के साथ। तो यहाँ पर भी 2π का मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 6 है ना, 2π का मल्टीप्लाई करो तो 6.28 माइनस 6 करो तो क्या मिला आपको 0.28। ओके, ये इसके अंदर लाइस कर गया। तो साइन 6 को हम लिख सकते हैं साइन 2π -6। ठीक है, बट ये निगेटिव में आएगा बच्चों। ठीक है, ये किस में आएगा, ये माइनस साइन 6 की वैल्यू होती है साइन 2π -6। तो यहां माइनस अगर नहीं लगाना चाहते हो तो इसको अंदर माइनस लगा सकते हो, -π/6
ठीक है। तो साइन 6 की जगह ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चे, यहाँ तो हमारे पास साइन 6 है, तो माइनस को अंदर ले जाना और ये लिखना माइनस 2 पाई माइनस 6 ये लिखना, ठीक है। माइनस ये माइनस इधर आके फिर प्लस में हो गया, तो साइन 6 माइनस 2 पाई। ओके, अब इसी तरह से लास्ट टर्म 10 का बनाना है। 10 12 में भी देखो 12 के नियरेस्ट क्या बनेगा, अगर हम पाई में कोई चीज मल्टीप्लाई करें तो 4 बनेगा, 304। देखो 4 इंटू 3 12 हो गया, 12.48 माइनस करो आप 12 को तो 0.48, तो देखो इसके बीच में आ गया 0.18, इसके बीच में आ गया बच्चे, ठीक है। तो मीन्स ये टर्म हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये बना 2 पाई माइनस 12, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है बच्चे, निगेटिव होता है। बच्चों ये आपका माइनस करके आ गया 0.56, तो अब ये 0.56 आप देखोगे, ठीक है। माइनस 12 भी किसमें, इस रेंज के अंदर आ रहा है, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये जाता है निगेटिव, तो इसलिए क्या लिखा गया माइनस, क्योंकि जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन जाएगा। इस माइनस को अंदर लाते हैं, क्योंकि आप जानते हो tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल माइनस tan थीटा होता है, तो ये माइनस आप लिख सकते हो अंदर की साइड में। tan के साथ भी ऐसे ही होता है बच्चे, ठीक है। tan माइनस को अंदर लाते हैं, ये हो गया 12 माइनस 4 पाई। इस तरह से तीनों ही पार्ट को हम लोग अलग अलग फाइंड कर लिए, ठीक है। ये साइन का निकल गया और ये tan का निकल गया। अब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर हम लोग पुट कर देंगे। ओके, तो चलिए रब करते हैं पहले से। ऑन कर दो। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन ऊपर से हम लिख लेते हैं, ठीक है, फिर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या है था, अब इस रेंज के अंदर आ गया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों। 2 पाई माइनस 5, इसका क्या आया था बच्चों जल्दी बताओ तो, 6 माइनस 2 पाई, और इसका क्या आया बच्चे 12 माइनस 4 पाई। ये आ गया था सारी वैल्यूज, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 पाई कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 पाई हो गया, ठीक है। -5 प्लस 1 6 माइनस 11, तो देखो कौन सा आंसर सही है बच्चे, थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप ये प्रिंसिपल वैल्यूज के बेस पे ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन देखो अब आप, लेट एस के इक्वल समेशन r इक्वल 1 to k tan इनवर्स 6 रेज़ पर r डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पर 2r प्लस 1 प्लस 3 रेज़ पर 2r प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी s के, इसकी वैल्यू निकालनी है। तभी जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया गया था बच्चे, इसे क्या बताते हैं कि पहले हमें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। अब इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6 रेज़ पावर r डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पावर 2r प्लस 1 प्लस 3 रेज़ पावर 2r प्लस 1, तो यहां बेटा p डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 3 रेज़ पावर 2r प्लस 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो करते हैं 6r, क्या मिलता है ये देखते हैं, 3 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी डिवाइड करो 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ 2r प्लस 1, और ये तो कैंसिल होकर क्या बन गया बच्चे 1 बन गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा फैक्टर की जरूरत होगी, फैक्टर बनाते हैं, ये लिखते हैं 2 रेज़ पर r इंटू 3 रेज़ पर r, और यहाँ पर लिखेंगे 3 रेज़ पर r इंटू 3 रेज़ पर r इंटू 3 लिखेंगे, ठीक है। बेस से पावर ऐड होते हैं मुझे, तो इंटू 3 हो गया बच्चों। इसे हम लिखते हैं, इस पार्ट को थोड़ा स्प्लिट करते हैं, इसे 2 इंटू में 2 ये हो गया, और फिर लिखते हैं 2/3 2r प्लस 1। अब यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया,
अब ये हो गया 1/3 2/3 रेज पावर r 2/3 रेज पावर 2r प्लस 1। अब यहाँ पर कोई वैल्यूज पुट कर दो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यूज पुट करो आप लोग। तो वैल्यूज आपको सपोज कर लेते हैं, लेट 2/3 रेज पावर r इक्वल x, ठीक है। तो ये हो गया 1/3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखोगे कुछ कुछ ये फॉर्मूले के फॉर्म में बन गया बच्चे। अब इसको देखो 1 कर दो, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर दो अगर, तो आपको मिलेगा ये 2/3 के फॉर्म में, ठीक है। इससे पहले नीचे वाले को करोगे तो ऊपर वाला अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको किस फॉर्म में करना है, ठीक है। x इंटू 2/3 x कर दो। तो देखो अब ये करोगे x माइनस 2/3x, तो देखो इस फॉर्म में आ गया। तो ये अब आपका फॉर्मूला बन गया। तो चलिए अब tan इनवर्स लिख लेते हैं इसका, tan इनवर्स। अब लिखिए इसको tan इनवर्स में x माइनस 2/3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2/3x। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 2/3x। तो देखो ये स्प्लिट हो गया। अब आपका x की जगह हम दोबारा क्या लिख देंगे, 2/3 रेज़्ड पावर r। तो चलिए लिख देते हैं tan इनवर्स 2/3 रेज़्ड पावर r, और ये हो गया बच्चे tan इनवर्स 2/3 रेज़्ड पावर r प्लस 1। ये हो गया, ये पूरा आपका बन गया ये tan इनवर्स के फॉर्म में, ठीक है। अब इसे हम आगे यहाँ इसे इरेज करके लिखते हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे फिर समेशन लगाते हैं और इन्हें ऐड करते हैं, ओके। तो बच्चे ये यहाँ से यहाँ लिखते हैं, इसे समेशन के साथ लिखते हैं r इक्वल 1 to k, ठीक है। tan इनवर्स 2/3 रेज़्ड पावर r माइनस tan इनवर्स 2/3 r रेज़्ड पावर 1। ये हो गया। अब आप इनका समेशन ओपन करोगे तो क्या क्या मिलेगा वो देखो आप ये। तो बच्चों अब r इक्वल 1 2 3 पुट करो, tan इनवर्स 2/3 प्लस माइनस tan इनवर्स 2/3 2 प्लस tan इनवर्स 2/3 2 माइनस tan इनवर्स 2/3 3 प्लस डैश 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 प्लस डैश डैश डैश। नाउ हैव टू सेकेंड लास्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। tan इनवर्स 2/3 रेज़्ड पावर k माइनस tan इनवर्स 2/3 k प्लस 1। ये लिख दिया बच्चे। अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है। तो ये जितने भी माइनस प्लस एक साथ आ रहे हैं ये सारे के सारे कैंसिल होंगे, बचेंगे केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म। tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 के। अब हमें क्या फाइंड करना, समेशन तो आ गया हम लोग का, एस के निकल गया बच्चे, एस के निकल गया। अब हमें लिमिट लगाना, लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी एस के। इट इज कांस्टेंट टर्म, इट इज कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ लिमिट का कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा ना। यहाँ आप लिमिट अप्लाई करोगे k टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स 2/3 k। बच्चे एक रूल होता है, उस रूल को आप ध्यान रखना, यहाँ पर हम लिख देते हैं वो रूल, लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी a रेज़्ड टू पावर x रेज़्ड टू पावर a इक्वल 0 इफ x लेस देन 1। अगर x लेस देन 1 है तो ये इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है बच्चे। तो ये चीज आप लर्न कर लेना। तो यहाँ सीधे क्या लिख दोगे, इसकी वैल्यू 0 लिख दोगे। और tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0। तो मीन्स आपका आंसर क्या आ गया बच्चे, ये बन गया आपका tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 होता है 0। तो मीन्स आपका आंसर आ गया tan इनवर्स 2/3। अब आप लोग देख के बताओ कौन सा आंसर है tan इनवर्स 2/3। tan इनवर्स 2/3 तो है ही नहीं बच्चे। तो फिर क्या करोगे, इसको cot इनवर्स में कन्वर्ट कर दो,
कॉट इनवर्स, कॉट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल, 10 का रेसिप्रोकल। तो विच आंसर इज करेक्ट, थर्ड आंसर इज करेक्ट। ओके, तो बच्चों आई होप सो कि आप लोग को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इंटरेस्टिंग अगर आप लोग को लगा है, आप लोग को कुछ ये बेनिफिशियल है, कुछ बेनिफिट आपको देता है बच्चों, तो थोड़ा सा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे को प्रेस जरूर करें। बच्चे आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग का भी दिल करता है कि और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाएं और बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करें। अगर आप लोग लाइक कमेंट्स करोगे तो इससे भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। बट ये क्वेश्चंस जो आज हम कराए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। जेईई मेन या एडवांस के लिए ये क्वेश्चन तो एडवांस का ही था, ये एडवांस का ही क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको ला करके दिया जाएगा। हाँ, अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग डालना, अगर कोई और प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।